मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह ये एक बहुत शक्तिशाली शासक। मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से लेकर के 1667 की किताबें 68 सबसे लंबा कार्यकाल आमेर के राजाओं में किस राजा का था? मिर्जा राजा। सबसे लंबा कार्यकाल है। और जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब 3 मुगल बादशाहों के समकालीन, 3 मुगल बादशाहों के दरबार सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह 3 मुगल बादशाहों का सेनापति था। मिर्जा राजा जयसिंह ने जो है गद्दी पर बैठा 1623 में। अहमदनगर का एक सेनापति था जिसका नाम था मलिक अंबर। मलिक अंबर एक बहुत शक्तिशाली सेनापति था जिसने भारत में गोरिल्ला युद्ध की शुरुआत की थी। ईरान से आया था। किसी ने मराठों को गोरिल्ला युद्ध में ट्रेन किया। मराठों को लड़ना नहीं आता। शिवाजी के पिता संभाजी भी जो है अहमदनगर की सेना में एक सैनिक के रूप में, इसने मराठों को जो है वो गोरिल्ला युद्ध में दक्ष किया। मलिक अंबर को जो है मिर्जा राजा ने हराया। बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। दक्षिण का अहमदनगर का सेनापति था ये। उसके बाद में 1630 में जो है बीजापुर का एक सेनापति था खान जहां लोदी। बीजापुर का एक सेनापति था खान जहां लोदी, ये भी अफगानी था। इसको मानसिंह ने हराया। 1637 में मुगल बादशाह है शाहजहां। मुगल बादशाह शाहजहां जो है मिर्जा राजा को कहते हैं कि भी काबुल और कंधार जो अपने जीते थे अकबर के समय, वो हाथ से निकल गए, वापस लेकर के आओ। 1637 में जो है शाहजहां ने जो है मिर्जा राजा को मिर्जा राजा की उपाधि जीतने के बाद, नहीं जीतने से पहले मिर्जा राजा की उपाधि देकर, और शाहजहां का एक पुत्र का आपने पढ़ा है सुजा को इसके साथ भेजा, और इन दोनों ने जाकर के और काबुल को विजय किया। दोबारा से विजय, काबुल और कंधार को दोबारा विजय। तब शाहजहां ने इनको जो है मिर्जा राजा की उपाधि। मिर्जा शब्द बना है अमीर ज़ादा से, तो नाम करके मिर्जा लगाता है ना। मिर्जा अमीर ज़ादा का शौक, और अमीर ज़ादा कौन होता है? मतलब कह सकते हैं मुगल राज परिवार से संबंधित या मुगल उच्च अधिकारियों से संबंधित। अमीर ज़ादा शब्द मिर्जा से संबंधित, मिर्जा अमीर ज़ादा से, तो इनको मिर्जा राजा की उपाधि, मिर्जा राजा की जो है वो उपाधि। उसके बाद में जो है दक्षिण भारत में जो है शिवाजी का उदय शुरू हुआ। दक्षिण भारत में शिवाजी का उदय शुरू हुआ। मुगल बादशाह शाहजहां के बाद में औरंगजेब आ गया। औरंगजेब से पहले उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। 3 संघर्ष युद्ध लड़े थे, अपन ने पढ़ा था। धर्मत और सामूगढ़ और दोरा। इसमें ये धारा का धर्मत युद्ध में तो ये दारा शिकोह के साथ थे। कौन? मिर्जा राजा। औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा नहीं, गद्दी के लिए संघर्ष करा, तो धर्मत युद्ध में दारा शिकोह के साथ। लेकिन जब दारा शिकोह हार जाता है, औरंगजेब विजयी होता है, तो ये अपने आप को तटस्थ कर लेते हैं। दोनों भाइयों की लड़ाई हमें कोई लेना। सामूगढ़ के युद्ध में ये तटस्थ रहता है, किसी का हिस्सा नहीं लेते। लेकिन सामूगढ़ का युद्ध के अंदर औरंगजेब की विजय को देखकर समझ जाते हैं कि सत्ता तो आखिर औरंगजेब के पास है। तो दोरा के युद्ध में वापस औरंगजेब के सेनापति बन जाते हैं, और औरंगजेब के सेनापति बनने के बाद में दारा शिकोह को पराजित कर और दारा शिकोह को पकड़ करके औरंगजेब के सामने मिर्जा राजा ने सौंपा। मिर्जा राजा ने ही दारा शिकोह को सौंपा। दारा शिकोह की बाद में हत्या कर दी गई। जसवंत सिंह तो तीनों में तटस्थ था। बाद में यह जसवंत सिंह से बातचीत करके जसवंत सिंह का समझौता करा। जसवंत सिंह तो केवल इसमें था, धर्मत में। वहाँ जसवंत सिंह भाग गए और जसवंत सिंह ने अपने आप को तटस्थ कर दिया। ये भी जसवंत सिंह के साथ लड़े थे, ये भी हार गए औरंगजेब की सेना से। इन्होंने अपने आप को न्यूट्रल कर दिया। फिर बाद में देखा कि तीसरा जो युद्ध हो रहा है उसमें औरंगजेब की सेना भारी पड़ रही है, तो औरंगजेब की सेना
इनके सबसे बड़ी मैन उपलब्धि दक्षिण में शिवाजी का उदय हो रहा है। शिवाजी के खिलाफ बीजापुर का अफजल खां जाता है, अफजल खां मारा जाता है। शिवाजी के खिलाफ औरंगजेब का सेनापति शाइस्ता खां मारा जाता है, शाइस्ता खां घायल हो जाता है, शाइस्ता खां हार जाता है। तब फिर जो है औरंगजेब के खिलाफ, औरंगजेब ने जो है शिवाजी के खिलाफ किसको भेजा? मिर्जा। शिवाजी उस समय दक्षिण के 33 किलों को विजय कर चुके थे। पूरा दक्षिण भारत लगभग महाराष्ट्र और कर्नाटक का इलाका शिवाजी के कब्जे में आ चुका था। इन्होंने शिवाजी से को घेरना शुरू किया, शिवाजी से किले छीनने शुरू किए। 33 में से 35 किले थे क्या? 35 में से 23 किले छीन और शिवाजी को पुरंदर के किले में दे, पुरंदर के किले में शिवाजी को घेर लिया था। शिवाजी जिसको अफजल खान नहीं हरा पाया था, शिवाजी जिसको शाइस्ता खान नहीं हरा पाया था, उनको इन्होंने शिवाजी को हराया। शिवाजी से 35 में से 23 किले छीन लिए, शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया, शिवाजी को मजबूर कर दिया आत्मसमर्पण के लिए। शिवाजी ने हथियार डाल दिए इनके सामने हथियार डालने के बाद में 1665 में इतिहास की बहुत बड़ी संधि है पुरंदर की संधि, प्राय पूछी जाती है पुरंदर की संधि। शिवाजी और मिर्जा राजा बहुत फेमस संधि है। इस संधि का गवाह जो है इटालियन मनुची बना और इस संधि के अंदर शिवाजी ने वचन दिया कि मैं मुगल राज्य को दक्षिण में फैलाने में मदद करूंगा। मुगलों के जो मेरे किले जो मेरे से छीन लिए गए उनको मैं दोबारा विजय नहीं करूंगा। और शिवाजी को ये औरंगजेब के दरबार में लेकर आए, लेकिन बंदी बनाए जाने पर इनका पुत्र था राम सिंह के महल में रखा गया और कहते हैं कि राम सिंह के महल से शिवाजी जो है वो फरार हो गए। शिवाजी फरार हो गए तो शिवाजी के फरार होने का आरोप भी हल्का फुल्का किस पर लगा? मिर्जा राजा पर, क्योंकि इनके बेटे के महल में शिवाजी को कैद रखा गया। शिवाजी फलों के टोकरे में छिप के भाग। औरंगजेब ने इनको दोबारा आदेश दिया कि आप जाओ दक्षिण के अंदर, फिर दोबारा से जो है विजय दोबारा गए, लेकिन इनका मन जो है वो 1637 इतना बताया 1637 से 1667 के अंदर जो है इनकी जो है वो दक्षिण के अंदर बुरहानपुर गए। इन्होंने जयसिंहपुरा नाम से एक शहर भी बसाया, बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हुई। मिर्जा राजा जयसिंह, इतिहास का जदूना सरकार लिखता है कि मिर्जा राजा जयसिंह बहुत शक्तिशाली राजा थे। औरंगजेब ने मिर्जा राजा का ज़बरदस्त इस्तेमाल किया, मिर्जा राजा का खूब प्रयोग किया, लेकिन जब रिवॉर्ड की बात आती मिर्जा राजा को वो सम्मान नहीं दिया जो कि जिसका तो ये लगता था। राजपुताना का पहला शासक था ये मिर्जा राजा, जो मानता था कि बारूद और तोपों का महत्व है। पहला राजस्थान का पहला राजा जिसने आमेर के अंदर जयगढ़ किला बनवा करके तोप ढालने और बारूद बनाने के कारखाने लगवाए। बाकी तब तोप और बारूद राजपूतों के बस की बात नहीं थी। आप कितना भी युद्ध देख लीजिए, हर युद्ध में चाहे मराठे है चाहे राजपूत है, उनका सेनापति आपको कौन मिलेगा? पठान मिलेगा, अफगानी मिलेगा। क्यों? क्योंकि अफगानी और मुगल इन दोनों में हमेशा आपस में झगड़ा रहता था। अफगानियों के दिमाग में ये रहता था कि मुगल आने से पहले हमारी सत्ता थी यहाँ पर। इब्राहिम लोदी कौन था? पठान था। उनको लगता कि हमारी सत्ता थी, मुगलों ने हमारे से सत्ता छीन, तो वो हमेशा राजपूतों का साथ देते थे प्राय बड़े युद्धों में। जैसे राणा प्रताप का सेनापति कौन था? हकीम खान सूरी। राणा प्रताप का सेनापति कौन था? हकीम खान सूरी, जो क्या था? अफगानी था। क्यों? क्योंकि राजपूतों के पास में तोपें चलाने का इनका अभी तक नॉलेज नहीं बढ़ा। तोपें जो लाया वो बाबर लेकर के आया। बाबर से पहले यहाँ तोपों का प्रयोग ही नहीं हुआ। खानवा में सबसे पहले तोपें चली। तो अफगानी जो थे वो हमेशा एंटी मुगल और राजपूतों के साथ रहते थे। अपने जैसे पानीपत का थर्ड बैटल देख लीजिए, मराठों का प्रधान सेनापति कौन था? इब्राहिम खान गांधी। वो भी कौन था? पठान था, जो बड़ी बड़ी तोपें लेकर के आया युद्ध लड़ने की। लेकिन उसकी कंडीशन क्या होगी कि उसकी तोपें बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो वो चलाती तो घोड़ा दूसरों से बाहर आगे निकल जाता। जो वार करना चाहिए जैसे यहाँ तक मारना है तो वो घोड़ा वहाँ तक जा रहा है। तोपें बहुत बड़ी बड़ी लेकर के आ गए, जबकि हिसाब से तोपें जो है लाइट और तेज़ी से मूव करने वाली वैसे होती है, वो बड़ी बड़ी तोपें लेकर के आ गए। तो प्राय हम देखते हैं कि युद्धों में जो है राजपूतों के साथ लड़ने वालों में पठान बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इनके दिमाग में ये था कि मुगलों ने हमारे से सत्ता छीन ली।
चलिए लिखिए। 1572 इसी में करके आप चेंज कर 1572 1572 मेरे का चेंज करके मानसिंह चल रहा है 1572 मानसिंह ने डूंगरपुर के शासक आशकरण और बांसवाड़ा के रावल प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई। रावल प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई। अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई। 1573 में मानसिंह मेवाड़ गया था। 1573 में मानसिंह मेवाड़ गया था, परंतु राणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। राणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। 18 जून 1576 पैराग्राफ चेंज करके 18 जून 1576 मानसिंह व आसफ खां तथा राणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी युद्ध हुआ। राणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी युद्ध हुआ। कौन सी ये मुलाकात वाला क्या? मानसिंह और राणा पहले क्या देखोगा इसको। चलिए लिखिए एक बार। कहाँ लिखा? हल्दी घाटी युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंतिम रूप से राणा प्रताप की विजय मानी गई। इस युद्ध में अंतिम रूप से राणा प्रताप की विजय मानी गई। अंतिम रूप से राणा प्रताप की विजय मानी गई। अकबर ने नाराज होकर मानसिंह से मनसब छीन ली। मुगल दरबार में प्रवेश रोक दिया। और शाही दाग चिन्ह से मुक्त कर दिया। शाही दाग ऑब्लिक चिन्ह से मानसिंह को मुक्त कर दिया। 1576 से 80 तक मानसिंह गुमनामी में रहे। 1576 से 80 तक मानसिंह गुमनामी में रहे। मानसिंह गुमनामी में रहे। 1580 से 85 नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज कर 1580 से 1585 अकबर ने मानसिंह को काबुल विजय पर भेजा।
अकबर ने मान सिंह को काबुल विजय पर भेजा। मान सिंह ने काबुल के 5 शक्तिशाली कबीले मान सिंह ने काबुल के 5 शक्तिशाली कबीले यूसुफजई, रोशनिया, यूसुफजई, रोशनिया, मेहंदी आदि को कबीलों को हराया। खुश होकर अकबर ने मान सिंह को पंचरंगी झंडा प्रदान किया। खुश होकर अकबर ने मान सिंह को पंचरंगी झंडा दिया, जो मान सिंह को पंचरंगी झंडा दिया, जो बाद में आमेर का राजकीय झंडा बना। बाद में आमेर का राजकीय झंडा बना। (1585) में अकबर ने मान सिंह को 1585 में अकबर ने मान सिंह को अकबर ने मान सिंह को 1585 में अकबर ने मान सिंह को काबुल का स्वतंत्र सूबेदार बनाया। काबुल का स्वतंत्र सूबेदार बनाया। मान सिंह को काबुल का स्वतंत्र सूबेदार बनाया। यह किसी राजपूत सेनापति को सौंपा गया पहला स्वतंत्र दायित्व था। किसी राजपूत सेनापति को सौंपा गया पहला स्वतंत्र दायित्व था। राजपूत सेनापति को सौंपा गया पहला स्वतंत्र दायित्व था। 1587 जो किसी राजपूत सेनापति को सौंपा गया पहला स्वतंत्र दायित्व, यानी कोई स्वतंत्र सूबेदार बना है मुगल राज्य का। पहला कोई राजपूत जो स्वतंत्र सूबेदार बना है वो कौन है? मान सिंह। मुगल राज्य का स्वतंत्र सूबेदार अपन कह सकते हैं मुख्यमंत्री की तरह। मुगल राज्य का स्वतंत्र सूबेदार बना कोई पहला राजपूत सेनापति था तो मान सिंह था। आगे लिखिए 1587 मान सिंह ने बिहार को विजय किया। मान सिंह ने बिहार को विजय किया। खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह को हराया। खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह को खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह को हराया। खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह को हराया। खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह को हराया। इसके पश्चात बंगाल के सुल्तान कमलक खां को पराजित किया। बंगाल के सुल्तान कमलक खां को पराजित किया। बंगाल के सुल्तान कमलक खां को पराजित किया। 1589 भगवान दास की मृत्यु होने पर पटना में मान सिंह का राज तिलक किया गया।
पटना में मानसिंह का राज तिलक किया गया। भगवान दास की मृत्यु होने पर पटना में मानसिंह का राज तिलक किया। मानसिंह का राज तिलक कहाँ हुआ है? पटना में। पटना में मानसिंह का राज तिलक किया गया। 1594 मानसिंह ने पुनः बंगाल को विजय किया। 1594 मानसिंह ने पुनः बंगाल को विजय किया। पुनः बंगाल को विजय किया। बंगाल में नया शहर अकबराबाद बसाया। 1594 मानसिंह ने पुनः बंगाल को विजय किया। मानसिंह ने पुनः बंगाल को विजय किया। बंगाल में अकबराबाद शहर बसाया। बंगाल में अकबराबाद शहर बसाया जो वर्तमान में राजमहल कहलाता है। जो वर्तमान में राजमहल कहलाता है। 1596 मानसिंह ने पूर्वी बंगाल को विजय किया। 1596 मानसिंह ने पूर्वी बंगाल, जो आज बांग्लादेश कहलाता है, मानसिंह ने पूर्वी बंगाल को विजय किया। पूर्वी बंगाल के शासक केदार को पराजित कर, पूर्वी बंगाल के शासक केदार को पराजित कर शिला देवी की मूर्ति पर कब्जा किया। शिला देवी की मूर्ति पर कब्जा किया कि पूर्वी बंगाल के शासक केदार को पराजित कर शिला देवी की मूर्ति कब्जे में ली। इसे आमेर किले में स्थापित करवाया। इसे आमेर किले में स्थापित करवाया। यह आमेर के राजाओं की इष्ट देवी है। आराध्य देवी या इष्ट देवी एक ही चीज है। आमेर के राजाओं की इष्ट देवी है। मानसिंह ने वृंदावन में गोविंद देव जी मंदिर, मानसिंह ने वृंदावन में गोविंद देव जी मंदिर बनवाया। वृंदावन, 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 मानसिंह ने वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया, जिसे बाद में सवाई जयसिंह ने मूर्ति जयपुर में स्थापित की। बाद में सवाई जयसिंह ने मूर्ति को जयपुर में स्थापित किया। जयसिंह ने जयपुर में स्थापित किया। सवाई जयसिंह ने जयपुर में स्थापित किया मूर्ति को। मानसिंह ने अकबर की अजमेर पद यात्रा के लिए, मानसिंह ने अकबर की अजमेर पद यात्रा के लिए बैराठ में पंचमहल का निर्माण करवाया था। बैराठ में पंचमहल पद यात्रा के दौरान अकबर विश्राम कर सके। बैराठ में पंचमहल का निर्माण करा। पुष्कर में मान महल बनवाया। पुष्कर में मान महल बनवाया जो वर्तमान में आरटीडीसी होटल है। मान महल पुष्कर का फेमस आरटीडीसी होटल है, जो पुष्कर का आरटीडीसी
टूरिज्म आरटीडीसी ना, टूरिज्म डिपार्टमेंट अपने ढोला मारू जैसे आरटीडीसी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आरटीडीसी होटल से वेलकम चांस लिखिए। यह पुष्कर में मान महल बनवाया जो वर्तमान में आरटीडीसी होटल आरटीडीसी का होटल है। एक तरफ से वेलकम चांस लिखिए। मानसिंह ने बंगाल और बिहार सीमा पर मानसिंह ने बंगाल और बिहार सीमा पर रोहतासगढ़ किला बनवाया। बंगाल बिहार सीमा पर रोहतासगढ़ किला बनवाया। रोहतासगढ़ किला बनवाया। बंगाल बिहार सीमा पर रोहतासगढ़ किला बनवाया। किले पर कुरान की आयतें और वैदिक मंत्रों को लिखवाया। किले पर कुरान की आयतें और वैदिक मंत्र खुलवाए। पैराग्राफ चेंज कर लिखिए। बंगाल विजय के दौरान पैराग्राफ चेंज कर लेना बिल्कुल। बंगाल विजय के दौरान मानसिंह के पुत्र जगत सिंह की मृत्यु हो गई थी। बंगाल विजय के दौरान मानसिंह के पुत्र जगत सिंह की मृत्यु हो गई थी। मानसिंह की पत्नी कनकावती ने मानसिंह की पत्नी कनकावती ने मानसिंह की पत्नी कनकावती ने पुत्र जगत सिंह की याद में आमेर किले में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था। आमेर किले में जगत शिरोमणि मंदिर, तो दो मंदिर बन गए मानसिंह के समय। एक तो शिला देवी का मंदिर और दूसरा किसका बन गया? जगत शिरोमणि मंदिर। आमेर किले में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया। मूर्ति मेवाड़ से लाई थी जिसे मीरा पूजा करती थी, जिसकी मीरा पूजा करती थी। मूर्ति मेवाड़ से लाई गई जिसकी मीरा पूजा करती थी, जिसकी मीरा पूजा करती थी। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। अकबर मानसिंह को अपने दरबार में सर्वोच्च पद ब्रैकेट में 7 हजारी मानसिंह के साथ में और किसका था ये पद? अजीज कोका। ब्रैकेट में अजीज कोका भी लिख लीजिए। अजीज कोका 7 हजारी, अजीज कोका भी 7 हजारी, मानसिंह भी 7 हजारी, अजीज कोका भी 7 हजारी है। दोनों एक ही लाइन में, दोनों एक ही रैंक के थे, मानसिंह और अजीज कोका। तो 7 हजारी की मनसब भी थी। मानसिंह को अकबर ने फर्जंद घोषित किया। मानसिंह को अकबर ने फर्ज अदा करने वाला पुत्र, जिसका अर्थ होता है पुत्र, मानसिंह को अकबर ने पुत्र घोषित किया। फर्जंद पुत्र घोषित किया और अपने हरम का भी अध्यक्ष बनाया। अपने हरम का अध्यक्ष बनाया। हरम का अध्यक्ष बनाया। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अकबर की मृत्यु के पश्चात मानसिंह ने अपनी बहन मानबाई के बेटे
खुसरो को गद्दी पर बैठाने का प्रयास किया। मान सिंह ने अपनी बहन मानबाई के बेटे खुसरो को गद्दी पर बैठाने का प्रयास किया। खुसरो को गद्दी पर बैठाने का प्रयास किया। इस कारण जहांगीर व मान सिंह के संबंध खराब हो गए। जहांगीर व मान सिंह के संबंध खराब हो गए। जहांगीर मान सिंह के संबंध खराब हो गए। जहांगीर ने मान सिंह को दक्षिण जाने का आदेश दिया। जहांगीर ने मान सिंह को दक्षिण जाने का आदेश दिया। सोलह सौ चौदह में 1614 में एलिचपुरा ब्रैकेट में महाराष्ट्र 1614 एलिचपुरा महाराष्ट्र में मान सिंह की मृत्यु हो गई। महाराष्ट्र में मान सिंह की मृत्यु हो गई। मान सिंह की जीवनी मान प्रकाश लेखक कवि मुरारी दान। मान सिंह के बाद लिखिए भाव सिंह आगे के सर आगे का भाव सिंह 1614 से 1621 भाव सिंह 1614 से 1621 कोई विशेषता नहीं। मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 1667 मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 1667 कल मिर्जा राजा जय सिंह